जय जोहार, जय आदिवासी। मेरी यूट्यूब फैमिली को आज हम ये जानेंगे कि बिरसा मुंडा, संघर्ष, जागरूकता और बलिदान की अमर कहानी। 15 नवंबर 1975 की एक ठंडी सुबह झारखंड के खूंटी जिले के ओलिहातू गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी आत्मा में बाद में स्वतंत्रता की आग जलने वाली थी। बिरसा मुंडा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। छोटे से गांव में खेती बाड़ी और पशुपालन के बीच उनका बचपन गुजरा। कठिन परिश्रम और पारिवारिक सहयोग ने उनके चरित्र को मजबूत किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में न्याय के लिए संघर्ष करना कितना आवश्यक है। जड़ें बचपन से ही बिरसा मुंडा ने अपने आसपास के वातावरण में अत्याचार और अन्याय को देखा। उनके गांव के लोग, जो मुंडा जनजाति से थे, पीढ़ियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्म सारणा में विश्वास रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत ने आदिवासी जीवन के उस सुकून और आत्मसम्मान को छीना। मिशनरी स्कूलों और शिक्षा के नए तरीकों ने उनके जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ा दी, परंतु बिरसा ने महसूस किया कि ये परिवर्तन उनके मूल सांस्कृतिक मूल्यों से टकराते हैं। जब उन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, तो उनके अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर आधुनिक शिक्षा का आकर्षण था और दूसरी ओर अपने आदिवासी विश्वासों और परंपराओं का सम्मान। अंततः उन्होंने उस शिक्षा को त्यागने का निश्चय किया जो उन्हें अपने मूल से दूर कर रही थी। यह निर्णय उनके आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पहला कदम था। लैला, अन्याय की आग और विद्रोह की प्रेरणा जैसे जैसे बड़े होते गए, बिरसा मुंडा ने देखा कि अंग्रेजों और जमींदारों ने उनके लोगों के जीवन में घुसपैठ कर दी है। उनके जंगलों और संसाधनों को हड़प लिया जा रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि आदिवासियों पर जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। अंग्रेजी शासन की नीतियां और जमींदारों के अत्याचार ने धीरे धीरे उनके हृदय में एक अदम्य क्रोध भर दिया। 1995 जब परिस्थितियां चरम पर पहुंच गईं, तब बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान बिरसा के रूप में स्थापित करने का साहसिक निर्णय लिया। उनका मानना था कि अगर आदिवासी अपनी पहचान खो देंगे तो उनकी आत्मा भी मुरझा जाएगी। उन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने मूल धर्म सारणा की ओर लौटें, शराब और अंधविश्वास को त्यागें और संगठित होकर अंग्रेजों एवं जमींदारों के अत्याचार का सामना करें। उनकी बातों में एक विशेष प्रभाव था। न केवल वे विरोधाभासी परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, बल्कि उनके शब्दों में एक नई चेतना की झलक भी थी। उनके नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने पहली बार अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने उलगुलान, महान विद्रोह की नींव रखी, जो 1999 से 2000 के दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। विद्रोह की गूंज और संघर्ष की ठोकरें बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को बताया कि कैसे अंग्रेजों ने उनके जंगल, उनके संसाधनों को लूट लिया है और कैसे उनकी संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। उनके भाषणों में एक गहरी सत्यता थी, जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद और क्रोध दोनों को जगाया। उन्होंने कहा, हमारे जंगल हमारे जीवन का आधार है, हमारी आत्मा है। जब तक हम उन्हें नहीं बचाएंगे, तब तक हमारा अस्तित्व संकट में है। उनके नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह ने एक नई दिशा ली। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े क्षेत्रों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए। वीरता से भरपूर संघर्षों में उन्होंने कई बार अंग्रेजी सैन्य दफ्तरों और जमींदारों के कारखानों पर हमला किया। इस विद्रोह में उनके अनुयायियों का उत्साह देखते ही बनता था। हर दिल में यह विश्वास था कि आजादी जरूर मिलेगी। परंतु जैसे जैसे विद्रोह का विस्तार हुआ, अंग्रेजी शासन को यह समझ में आने लगा कि यह आंदोलन उनके लिए गंभीर खतरा बन चुका है। बिरसा मुंडा की आवाज ने अंग्रेजी अधिकारियों के कानों में कान पकड़कर रख दिया था। उनके प्रभाव और संघर्ष की गूंज से अंग्रेजी शासन को मजबूर होकर कठोर कदम उठाने पड़े। दरासियू, गिरफ्तारी और बलिदान की घड़ी। 3 फरवरी 1900 की एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम अंग्रेजी अधिकारियों ने बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया।
उन पर विद्रोह का मुखिया होने का आरोप लगाया गया और उन्हें रांची की जेल में बंद कर दिया गया। जेल की ठंडी दीवारों में बंद उनका मन आजादी और अपने लोगों के लिए हमेशा जीवित संघर्ष की सोच में डूबा रहा। जेल में बिताए गए दिनों में भी बिरसा ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनके द्वारा उठाया गया कदम आने वाले समय में उनके आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। परंतु अंग्रेजों के अत्याचार का सिलसिला रुकना नहीं था। 9 जून 1900 को जब बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष के थे तो रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहा गया है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु एक ऐसे बलिदान के रूप में देखी गई जिसने उनके आदिवासी समाज को गहरे आघात में डाल दिया। दासा बिरसा मुंडा की अमर विरासत। बिरसा मुंडा का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह आदिवासी समुदाय के लिए एक नई सुबह का संकल्प बनकर उभरा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार, उनके आदर्श और उनका संघर्ष आज भी जीवित हैं। उन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा, पृथ्वी पिता के नाम से सम्मानित किया जाता है। उनके विचारों और उनके द्वारा दिए गए संदेश ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत में आदिवासी अधिकारों के आंदोलन को एक नई दिशा दी। हर वर्ष 15 नवंबर को उनके जन्मदिन और संघर्ष की याद में झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय, स्टेडियम और अन्य संस्थानों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। रांची में स्थित उनका भव्य स्मारक और संग्रहालय इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक साधारण आदिवासी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़कर अपने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई।